अक्सर ऐसा होता है कि बहुत लोग बिना बोलचाल के, बिना ओवर रिएक्ट करे या फिर बिना कोई एफर्ट डाले अक्सर लोगों के दिमाग में रह जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग भी होते हैं जो पूरा एफर्ट डाल देते हैं दूसरों के लिए, हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहते हैं, बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट भी करते हैं, लेकिन फिर भी वो इग्नोर कर दिए जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको यह नहीं बताने वाला कि कैसे दूसरों को मैनिपुलेट किया जाए, दूसरों को अपनी तरफ खींचने के लिए, बल्कि मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इंसान का दिमाग नेचुरली किस चीज से ज्यादा अटैच हो जाता है। क्या वो हिडन साइंस एंड साइकोलॉजी होती है जिसका यूज कर कर हम सामने वाले को इतना ऑब्सेस कर दें कि वो बस हमारे बारे में ही सोचे, हम उसके दिमाग से कभी निकले ना। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आपने स्टार्टिंग में ही छोड़ दिया और एंडिंग स्किप कर दी तो ये वीडियो आपका किसी काम का नहीं है। अगर आप वीडियो के एंड तक टिक सकते हो तो ही ये वीडियो देखना, और तो ही ये वीडियो आपके काम आने वाली है। तो बिना समय बर्बाद की वीडियो में आगे चलते हैं। सबसे पहले ना हमको अपने दिमाग से एक बहुत ही बड़ा मिथ को हटाना होगा, खत्म करना होगा। वो ये कि ज्यादा टेंशन देने से लोग आपसे अटैच हो जाएंगे, ज्यादा आप उनकी केयर करोगे तो वो आपसे ज्यादा ऑब्सेस हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। बट एक्चुअली में इस चीज के पीछे की साइकोलॉजी क्या कहती है वो समझते हैं। ह्यूमन ब्रेन जो होता है अक्सर उन चीजों को ज्यादा वैल्यू करता है जो थोड़ी रेयर और थोड़ी अनसर्टेन होती है। नेचुरली जो चीज इंसान के पास ज्यादा समय तक मौजूद रहती है उसके लिए इंसान के मन में जो इमोशनल वैल्यू होती है उसकी, वो धीरे धीरे एकदम खत्म हो जाती है, जीरो हो जाती है। इसलिए जो लोग हर वक्त रिप्लाई करते हैं, हर वक्त एक्सप्लेन करते हैं दूसरों को, हर वक्त दूसरों को बस प्रूफ करने में लगे रहते हैं, उनको अक्सर सीरियस नहीं लिया जाता, वो इग्नोर हो जाते हैं हर बार। और ये चीज आपने अपनी रियल लाइफ में भी नोटिस करी होगी अगर आप उनमें से एक रहे हो तो। ये चीज आपको थोड़ी हार्श लग सकती है, बट ये ह्यूमन नेचर है और नेचर को कभी डिनाई नहीं किया जा सकता। हम इंसानों का दिमाग ना एक बहुत ही अजीब चीज करता है, उसे कंप्लीट स्टोरीज से ज्यादा इनकम्प्लीट पैटर्न्स ज्यादा याद रहते हैं। इसे साइकोलॉजी में कहा जाता है ज़ेगार्निक इफेक्ट। जो चीज अधूरी रह जाती है ना, हम इंसानों का दिमाग नेचुरली उस चीज पर ज्यादा जाता है। इसलिए अनआंसर्ड क्वेश्चंस, स्लाइटली अनप्रिडिक्टेबल, थोड़ा मिस्ट्री, ये सब दिमाग को इंगेज करते हैं। और एक चीज का ध्यान रखना, मिस्ट्री का मतलब साइलेंस नहीं होता है। मिस्ट्री का मतलब होता है ओवर एक्सप्लेन ना करना किसी को। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने आप को या फिर किसी चीज को जस्टिफाई करने के लिए दूसरों को एक्सप्लेन कर ही जा रहे हो। अगर आप ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करते ना, थोड़ा शांत रहते हो, तो आप एक मिस्ट्री बने रहते हो। अटैचमेंट ना लॉजिक से नहीं बनता, वो डोपामिन के पैटर्न से बनता है। जब भी कोई इंसान कभी इमोशनली प्रेजेंट होता है, कभी अपनी लाइफ में बिजी होता है, कभी डीपली सुनता है, कभी खुद में फोकस्ड रहता है, तो सामने वाले के दिमाग में एक क्वेश्चन जाता है कि इस पर्सन को मैं फुली प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। और जो चीज प्रिडिक्टेबल नहीं होती, जो पहले से नहीं जानी जा सकती, उस पे इंसान का दिमाग ज्यादा जाता है, उस पर ध्यान ज्यादा जाता है। बट दोस्तों, यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम रूड बनो या घोस्टिंग करो या फिर अपने अंदर एक तरीके का एटीट्यूड ले आओ, एक तरीके का ईगो ले आओ कि भाई हाँ, मैं तो किसी की नहीं सुनूंगा और मुझे किसी पे ध्यान नहीं देना। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम्हारा मूड, तुम्हारी लाइफ, तुम्हारी एनर्जी सिर्फ किसी एक इंसान के अराउंड रिवॉल्व ना करे। अब एक यहाँ पर चीज समझो आप, अक्सर लोगों को ये लगता है ना कि जो ऑब्सेशन होता है वो दूसरे इंसान की वजह से होता है। बट सच बात तो ये है कि लोग ना अपनी फीलिंग से ही ऑब्सेस होते हैं। जब तुम किसी को समझते हो, उनकी बात ध्यान से सुनते हो, उनके इमोशंस को वैलिडेट करते हो और फिर थोड़ा आप उनको स्पेस देते हो, तो उनका दिमाग उन्हीं इमोशंस को प्रोसेस करता रहता है। आप लोग उनके थॉट्स में रह जाते हो बिना कुछ किए। इस चीज को आप बिल्कुल भी मैनिपुलेशन मत समझना, क्योंकि ये नेचुरल इमोशनल प्रोसेसिंग है। बस यहाँ पर फर्क इतना हो जाता है कि तुम नीडी नहीं लगते। जैसे कि आप किसी को ज्यादा ओवर केयरिंग करके दिखाते हो, ज्यादा उसके लिए अवेलेबल रहकर दिखाते हो, तो लगता है कि आप उस इंसान से कुछ काम निकलवाना चाहते हो, इसलिए ज्यादा चेप हो रहे हो उसके। अक्सर सामने वाले के माइंड में ये चीज आती है कि मेरे से इतना चेप क्यों हो रहा है। जब आप ज्यादा करते हो दूसरे के लिए, तो फर्क यही दिखता है कि ऐसा इंसान ज्यादा नीडी नहीं लगता। सबसे पावरफुल कॉम्बिनेशन होता है इमोशनल सेफ्टी प्लस इमोशनल इंडिपेंडेंस। तुम जजमेंट नहीं करते, ओवर रिएक्ट नहीं करते, ड्रामा क्रिएट नहीं करते, पर साथ ही तुम्हारी खुद की लाइफ है, तुम्हारा खुद का रूटीन है, तुम्हारा खुद का पर्पस है। इस पैराडॉक्स को ना दिमाग इजीली समझ नहीं पाता, और जो चीज अक्सर दिमाग को कंफ्यूज करती है वो उसको अट्रैक्ट भी करती है। याद रखना, जो इंसान इमोशनली स्टेबल होता है वही इंसान सबसे ज्यादा मैग्नेटिक होता है। अब यहाँ तक जो मैंने आप लोगों को बताया है वो सिर्फ सरफेस है, ये सब टेक्निक्स नहीं है एक्चुअली, ये बस बाय प्रोडक्ट्स है। ये अभी ऊपर ऊपर का खेल बताया मैंने आपको, अंदर की चीज तो बताई नहीं। असली रीजन ना अब आने वाला है। अब जो आपने समझ लिया, जो मैं समझाने जा रहा हूँ, तो आपको ना इतना एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा, लोगों को चेज नहीं करना पड़ेगा उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, बल्कि जादू कुछ इस तरीके से होगा कि लोग खुद आपके पास आएंगे। एक चीज ना अपने दिमाग में डाल लो कि लोग तुमसे ऑब्सेस इसलिए नहीं होते क्योंकि तुम उनको स्पेशल फील करा रहे हो, बल्कि लोग तुमसे ऑब्सेस इसलिए होते हैं क्योंकि तुम खुद अपनी लाइफ में बिजी हो, फुलफिल्ड हो और फोकस्ड हो। यानी कि आपकी लाइफ का खुद का भी कोई पर्पस है, आप सेल्फ ओरिएंटेड हो। जब तुम अपनी ग्रोथ पर काम कर रहे होते हो, अपने गोल्स पे इन्वेस्टेड होते हो, अपनी आइडेंटिटी को बिल्ड कर रहे होते हो, तो तुम्हारे अराउंड ना एक इनविजिबल ग्रेविटी क्रिएट हो जाती है और लोग नेचुरली उस ग्रेविटी की तरफ खिंचते हैं।
आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि ऑब्सेशन का मतलब ना अटेंशन मांगना नहीं होता कि भाई तू मेरे को आगे अटेंशन दे, बल्कि ऑब्सेशन का मतलब होता है इस पर्सन की लाइफ ना कुछ इंटरेस्टिंग है, कुछ तो बात है इस बंदे में। लोग अगर सामने वाले ये समझते हैं आपको लेकर, जब तुम किसी की दुनिया का सेंटर नहीं बनते, लाइक एक ऐसे पर्सन नहीं बनते कि तुम उसके लिए सब कुछ कर रहे हो, बल्कि आप एक ऐसे पर्सन बनते हो कि आप अपनी दुनिया के खुद के सेंटर हो। यानी कि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपको सेल्फ क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस सब कुछ है कि आप लाइफ में कुछ कर सकते हो। आप सेल्फ ओरिएंटेड हो, अपनी गोल की तरफ फोकस्ड हो, तब लोग तुमको ऑटोमेटिकली प्रायोरिटी देना शुरू कर देते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर तुमसे कोई ऑब्सेस ना भी हो तो इसका मतलब तुम कभी ये मत समझना कि तुम में कोई कमी है या फिर तुम कम हो किसी से। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम लोगों को ना मैच नहीं कर रहे, उनकी प्रायोरिटीज को, है ना, उनकी स्टेजेस को आप मैच नहीं कर रहे। इसका मतलब सिर्फ इतना है। एक जो हेल्दी अट्रैक्शन होता है ना, वो कभी जबरदस्ती से हो ही नहीं सकता। और जो चीज जबरदस्ती मिल जाए, जबरन मिल जाए, वो लॉन्ग टर्म तक ज्यादा टिकती नहीं है। तो अब आप अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या तुम किसी को इंप्रेस करने में अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो, या फिर उसी एनर्जी को अपना आप को ग्रो करने में लगा रहे हो, अपना आप को स्ट्रांग बनाने में लगा रहे हो? डिसीजन आपका है, क्योंकि जो ऑब्सेशन होता है ना, वो कभी फोर्स से क्रिएट होता ही नहीं है, बल्कि प्रेजेंस से होता है। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आज का वीडियो आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, थोड़ा भी वैल्यूएबल लगा हो, तो आज की इस वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट्स में अपने थॉट्स को जरूर शेयर करना। जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करना उन लोगों के साथ जिनको इसकी जरूरत है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना। और जल्दी मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड बाय बाय।